बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज इब्न असाकिर के उस्ताद खतीब अबुल फज़ल फरमाते हैं कि हमें मालूम नहीं कि आज हाफिज के लक़ब का कोई इब्न असाकिर से ज़्यादा मुस्तहिक हो। इब्न नज्जार फरमाते हैं कि इब्न असाकिर अपने वक्त के मुहद्दिसीन के इमाम थे, हिफ्ज़ व ज़ब्त, महारत व पुख्तगी के हामिल, उलूम हदीस से मुकम्मल वाकिफ़, फ़क़ाहत व शराफ़त में बाकमाल और हुस्न तसनीफ़ और महारत में बेमिसाल थे। इब्न नज्जार का बयान है कि मैंने अपने उस्ताद अब्दुल वहाब इब्न अल अमीन को कहते सुना है कि एक रोज़ वह हाफिज़ हदीस अबुल क़ासिम इब्न असाकिर और अबू सअद इब्न समानी के साथ तलब हदीस और ज़ियारत मशाइख के लिए चले जा रहे थे। सरे राह एक शेख से मुलाकात हो गई तो इब्न समानी ने बग़र्ज़ इस्तिफ़ादा उनसे ठहरने की दरख्वास्त की और उनके थैले में उनके सुने हुए जुज़ को तलाश किया मगर उन्हें मिल न सका। उनको बड़ा मलाल हुआ। इब्न असाकिर ने उनसे पूछा कौन सा जुज़ उनका सुना हुआ है। बताया किताबुल बअस वन नुशूर लि अबी दाऊद। उन्होंने अबू नस्र से उसकी समाअत की है। इब्न असाकिर ने फरमाया घबराइए नहीं। ये कहकर अपने हाफिज़े से वो पूरा जुज़ या उसका एक हिस्सा पढ़कर सुनाया। इब्न नज्जार कहते हैं कि आया पूरा पढ़ा या कम पढ़ा ये शक हमारे उस्ताद की तरफ से है। इमाम मुहय्यिद्दीन नववी उनके मुताल्लिक फरमाते हैं और मैंने उनकी हाथ की लिखी हुई तहरीर नक़ल की है कि इब्न असाकिर शाम के हाफिज़ हदीस बल्कि पूरी दुनिया के हाफिज़ हदीस हैं। उनकी इमामत मुसल्लम है, वो सिक़ा और मजबूत हैं। उनके साहबजादे हाफिज़ हदीस अबू मोहम्मद अल क़ासिम का बयान है कि मेरे वालिद ने बहुत सी किताबों की समाअत की लेकिन उनके नुस्खे हासिल नहीं किए। उन्होंने अपने रफ़ीक़ दर्स हाफिज़ हदीस अबू अली इब्न अल वज़ीर पर भरोसा किया। तरीक़ा ये था कि जो नुस्खे इब्न अल वज़ीर हासिल कर लेते उनको मेरे वालिद हासिल न करते और जिनको मेरे वालिद हासिल कर लेते उनको इब्न अल वज़ीर हासिल न करते। मैंने अपने वालिद को जामे मस्जिद में चांदनी रात में अपने एक शागिर्द से कहते सुना कि मैंने तलब हदीस के लिए असवार किए मगर वो बेकिए रह गए। मैंने जो कुछ हासिल किया वो गोया अकारत गया। मेरा ख्याल था कि मेरे रफ़ीक़ दर्स व सफ़र इन किताबों को ले आएंगे जिनकी मैंने समाअत की है, जैसे सहीहुल बुखारी, सहीह मुस्लिम, इमाम बैहक़ी की किताबें और आली इस्नाद वाले अज्जा के मजमूए। लेकिन वो मर्व पहुंचकर वहीं इकामत पजीर हो गए। मेरे एक दूसरे रफ़ीक़ सफ़र यूसुफ के आने की तवक्को थी और अबुल हसन मुरादी की भी, इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सकता है मैं दिमश्क पहुँचूँ और फिर वहाँ से अपने वतन अंदलुस का सफ़र करूँ, और अभी तक उनमें से कोई भी दिमश्क नहीं पहुँचा। इसलिए अब तीसरी मरतबा सफ़र करना और इन तमाम बड़ी किताबों और अहम आलिउल अस्नाद अज्जा को हासिल करना ज़रूरी है। कुछ ही दिन गुज़रे होंगे, एक शागिर्द ने आकर दस्तक दी और अर्ज़ किया कि शेख अबुल हसन मुरादी आ गए हैं। चुनांचे मेरे वालिद साहब उनसे मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए और उनको खुशामदीद कहा और अपना मेहमान बनाया। वो सुनी हुई अहादीस के तहरीर करदा 4 बड़े हुए टोकरे हमारे यहाँ लेकर रवाना हुए थे। मुझे एक दूसरे रफ़ीक़ सफ़र यूसुफ के आने की तवक्को थी और अबुल हसन मुरादी की भी, इसलिए कि उन्होंने मुझसे कहा था कि हो सकता है मैं दिमश्क पहुँचूँ और फिर वहाँ से अपने वतन अंदलुस का सफ़र करूँ, और अभी तक उनमें से कोई भी दिमश्क नहीं पहुँचा। इसलिए अब तीसरी मरतबा सफ़र करना और इन तमाम बड़ी किताबों और अहम आलिउल अस्नाद अज्जा को हासिल करना ज़रूरी है। कुछ ही दिन गुज़रे होंगे, एक शागिर्द ने आकर दस्तक दी और अर्ज़ किया
کہ شیخ ابو الحسن مرادی آ گئے ہیں۔ چنانچہ والد صاحب ان سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہا اور اپنا مہمان بنایا۔ وہ سنی ہوئی احادیث کے تحریر کردہ 4 بھرے ہوئے ٹوکرے ہمارے یہاں لے کر وارد ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے والد کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ان کی سنی ہوئی احادیث بآسانی ان تک پہنچ گئی۔ تیسری مرتبہ کے تعب اور زحمت سفر سے وہ بچ گئے، پھر ان کتابوں میں لگ گئے، ان کی نقلیں تیار کیں اور دوسروں کو نقل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اپنے مقصد کی تکمیل کر لی۔ حال یہ تھا کہ جب ان کتابوں کا کوئی جز مکمل ہو کر تصرف اور ملکیت میں آتا تو ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ دنیا کے مالک ہو گئے ہوں۔ یہ اس یکتائے روزگار امام حافظ حدیث ابن عساکر دمشقی کی زندگی کی چند جھلکیاں ہیں۔ ایک قاری کے لیے ان میں کتنے حیرت افزا اور وجد آفرین نظارے ہیں۔ اگر وہ اپنے وقت کی حفاظت نہ کرتے، اپنی زندگی کے لمحوں کی قدر نہ کرتے تو یہ عظیم و ضخیم اور مفید کتابیں کیسے معرض وجود میں آتی؟ ان کے معیار کی تصنیفات تو درکنار، ان کی طباعت بھی اکیڈمیوں کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے اوقات و لمحات کی پوری حفاظت کی جائے، کیونکہ یہ برکات و خیرات کا خزانہ ہیں۔